मिगुएल की कोमा में जाने के बाद उसके करीबी लोग उसकी तबीयत को लेकर गहराई से चिंतित हैं। इस संकट ने जॉनी और डेनियल की दोस्ती में तनाव ला दिया है, जिससे उनकी परस्पर समझ और सहारा पर सवाल उठने लगे हैं। जॉनी की जेल यात्रा और उसके बाद के घटनाक्रम ने उसके जीवन में कई कठिनाइयां खड़ी कर दी है। यह न केवल उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को चुनौती देता है, बल्कि उसके बेटे के भविष्य भी इसे प्रभावित कर रहा है। इसी बीच स्कूल में हुई हिंसा के परिणामस्वरूप सैमांथा को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय उसके माता-पिता और स्कूल प्रशासन के बीच तनाव को और भी बढ़ा रहा है, जो पहले ही जटिल था। क्रिस अपने छात्रों को सिखाने में विश्वास रखते हैं कि जीवन कठिन है और केवल मजबूत ही बचे रहेंगे। वह उनकी लड़ाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें यह भी सिखाते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है। टोरी अपनी बीमार मां की देखभाल करते हुए पढ़ाई छोड़कर 2 नौकरियां कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे किराए के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उसकी स्थिति का तनाव और बढ़ रहा है। मिगुएल को अस्पताल में पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आ जाती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो उसकी भविष्य की दिशा को तय करेगा। क्रिस अपने छात्रों को सिखाते हैं कि दुनिया में बुराई ही बुराई है और जीवित रहने के लिए उन्हें मजबूत और निर्दयी होना चाहिए। यह विश्वास उनके दृष्टिकोण को आकार देता है। मियागी स्कूल के छात्र मिगुएल की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करने में जुटे हैं, जिससे उनकी एकजुटता और दोस्ती की गहराई का अंदाजा होता है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे कठिनाई में साथ का महत्व होता है। दूसरी ओर, डेनियल को अपने शोरूम की बिक्री में गिरावट के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति उसे टॉम को बेचने पर विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। कॉलेज में डिमेट्री और समन के बीच एक झगड़ा होता है, जिसमें समन ने डिमेट्री के प्रोजेक्ट को नष्ट कर दिया। यह झगड़ा न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि प्रोफेशनल संबंधों पर भी भारी पड़ता है। अस्पताल में रोबी ने जॉनी की उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की, यह सोचते हुए कि जॉनी हमेशा मिगुएल को प्राथमिकता देता है। यह एक नाजुक स्थिति है जो उनकी दोस्ती को प्रभावित कर सकती है। डेनियल और यूना के बीच पुरानी यादों की बात होती है, जिसमें उन्होंने मास्टर मियागी के पत्रों का जिक्र किया। यह चर्चा उनके संबंधों में एक नई गहराई जोड़ती है। क्रीज रोबी को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कौन सा स्कूल सही है। यह उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे वह सही रास्ते को चुनने की कोशिश करता है। मिगुएल को फिजिकल थेरेपी में निराशा का सामना करना पड़ता है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ऐसे समय में उसे समर्थन और सकारात्मकता की सख्त आवश्यकता होती है। क्रिस का स्कूल छात्रों को बुली करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे समस्याएं बढ़ रही है। सही मार्गदर्शन और सिखाने की जरूरत है ताकि छात्रों को अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकें। क्रिस को उसकी प्रेमिका की मृत्यु का संदेश नहीं दिया गया, जिससे वह कमजोर न हो। यह निर्णय उसके प्रशिक्षक द्वारा लिया गया था ताकि वह मानसिक रूप से मजबूत रह सके। डेनियल ने अपने कराटे स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह अपने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह कदम कोब्रा काई के खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक है। जॉनी अपने नए कराटे स्कूल के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की कोशिश कर रहा है। उसे छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक गंभीर दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे वह सफल हो सके। जॉनी अपने छात्रों को सिखाता है कि उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए। यह विचार उनके छात्रों को अनुशासन और संयम सिखाने के लिए आधार बनाता है। क्रिस अपने छात्रों को जीतने के लिए किसी भी कीमत पर लड़ाई करने की प्रेरणा देता है। इससे उनके छात्रों में आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, जो अन्य स्कूलों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। डेनियल अपने छात्रों को क्षमा और सहानुभूति के महत्व के बारे में बताता है। उनका मानना है कि आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें बिना कारण लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्रिस और जॉनी के बीच पुराने रिश्तों की बातें होती है, जो उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद करती है। यह संवाद उनके संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। सामंथा और मिगुएल की जोड़ी एक बार फिर मजबूत होती है, जिससे अन्य पात्रों के बीच जलन और प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। यह प्रतिस्पर्धा कहानी को और रोमांचक बनाती है। डेनियल और जॉनी की पुरानी यादें दोनों के बीच की गतिशीलता को दर्शाती है, जो उनके अतीत को एक नया अर्थ देती है। यह अतीत उनके वर्तमान को भी प्रभावित करता है। लड़ाई की शुरुआत में
टोरी ने बिना दया के अपने दुश्मनों से निपटने का प्रदर्शन किया, जिससे उसके चरित्र की दृढ़ता स्पष्ट होती है। यह उसके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों के बीच की दूरी और विश्वासघात की भावना इस लड़ाई में महत्वपूर्ण होती है, जहां कुछ पात्र दूसरों के प्रति अपनी वफादारी बदलते हैं। यह कहानी के तनाव को और बढ़ाता है। वीडियो में यह दिखाया गया है कि कैसे पुराने दोस्त अब एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। यह दर्शाता है कि समय और परिस्थितियां किस प्रकार रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। जॉनी और डेनियल की प्रशिक्षण शैली में गहरा भेद है, जो छात्रों के मन में भ्रम पैदा कर रहा है। जॉनी आक्रमण को प्राथमिकता देता है, जबकि डेनियल आत्मरक्षा की कला में विश्वास रखते हैं। ये दो दृष्टिकोण ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं और छात्रों की समझ को प्रभावित करते हैं। इसी बीच, टोरी कोब्रा काई में अपने कौशल को उभारने के क्रम में संघर्षों का सामना कर रही है। उसकी ताकत प्रशिक्षण में दिखती है, लेकिन मानसिक संघर्ष और पुराने प्रतिशोध उसके प्रदर्शन पर भारी पड़ रहे हैं। यह स्थिति उसकी आत्मविश्वास की दीवारों को कमजोर कर रही है। मिगुएल और सामंथा की जोड़ी जॉनी को एकजुट करने की कोशिश कर रही है ताकि वे कोब्रा काई को पराजित कर सकें। यहाँ पर सामंथा और मिगुएल के बीच का रिश्ता भी जटिलता लिए हुए है। उनके बीच एक अदृश्य धागा है जो उनकी साझेदारी को और भी गहरा बनाता है। डेनियल और जॉनी के लिए यह आवश्यक था कि वे छात्रों के बीच एकता को बढ़ावा दें। दोनों समझते हैं कि उनकी आपसी लड़ाई छात्रों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है ताकि सामूहिक शक्ति विकसित की जा सके। हुक और अन्य छात्रों ने मिलकर एक लड़ाई का रिंग बनाया जो उनकी एकजुटता का प्रतीक बना। यह सामूहिक प्रयास केवल प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे एकता से सकारात्मक परिणाम हासिल होते हैं। यह एक प्रेरणादायक क्षण था। जॉनी और डेनियल ने एक अनोखे निर्णय लिया जो उनके कराटे की शैलियों को समझने में मदद करेगा। वे एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हो गए, जिससे वे अपने छात्रों को और बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सकेंगे। जब डेनियल ने हॉकी खिलाड़ियों के खिलाफ अपने कौशल का प्रदर्शन किया, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अपनी ताकत का सही उपयोग करते हुए, उन्होंने दिखाया कि संघर्ष में साहस का कितना महत्व है। यह कई छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन गया। किसी भी स्थिति में अपने डर का सामना करना और आत्मविश्वास से भरा रहना जरूरी है। यह डेनियल की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसकी दृढ़ता ने अन्य छात्रों को उदाहरण प्रदान किया कि कैसे चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत मानसिकता और साहस का होना अनिवार्य है। डेनियल ने अपने कार्यों के माध्यम से यह साबित किया कि दृढ़ता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो सभी छात्रों को सिखाया गया। डेनियल ने छात्रों को यह सिखाया कि डर से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरने का एक मार्ग प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बन गईं। वहीं जॉनी में मिगुएल को लेकर डेनियल के प्रति जलन की भावना पनपने लगी है। यह अंतर्द्वंद्व उसके मन में कहीं न कहीं उसे विचलित करता है, क्योंकि उसे लगता है कि डेनियल उसे मिगुएल से दूर कर रहा है। कोब्रा काई का नया शिक्षक, सिल्वर, छात्रों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के लिए प्रेरित करता है। उसकी योजना है कि वह उन्हें वैली चैंपियनशिप में जीत दिलाए। इस प्रक्रिया में छात्रों को कई नई चुनौतियों का सामना करना होगा। रोबी और क्रिस के बीच प्रतिशोध की भावना उपजी है। क्रिस ने यह स्पष्ट किया कि लड़ाई का हल नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। इस संवाद में वे अपने दृष्टिकोणों पर स्पष्टता लाते हैं। डेनियल और जॉनी के बीच पुराने मतभेद फिर से उभर आए हैं। डेनियल अब समझता है कि मियागी की शिक्षाएं सही है और उसे लड़ाई से बचने की आवश्यकता है। ये विचार दोनों के बीच के संबंध को प्रभावित कर रहे हैं। सिल्वर अपने छात्रों को प्रतिशोध के बजाय धैर्य का महत्व बताता है। वह सिखाता है कि गुस्से को नियंत्रित करना और प्रतियोगिता में सही समय पर इसका उपयोग करना ज्यादा प्रभावी है। यह सीख छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। लड़ाई के दौरान सभी छात्रों की उपस्थिति ने माहौल में तनाव पैदा कर दिया। डेनियल और जॉनी ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान केंद्रित किया, जो कि एक उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी भावना का प्रतीक था। जॉनी की प्रतिक्रिया को लेकर डेनियल ने उसे आग से आग बुझाने की सलाह दी। यह उनके विचारों में मतभेद को स्पष्ट करता है और दोनों के दृष्टिकोण के बीच की खाई को उजागर करता है।
चैंपियनशिप में नए बदलावों ने लड़ाई के नियमों को बदल दिया। इससे स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी रोचक हो गई है। यह छात्रों के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। एंथनी की समस्या यह है कि वह नए छात्र से परेशान है जिसे वह बलात्कारी मानता है। इसके परिणामस्वरूप उसके माता-पिता उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे कराटे सिखाने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय उसकी मानसिक स्थिति को देखने में महत्वपूर्ण है। जॉनी और कार्मेन ने अपने रिश्ते के बारे में मिगुएल को बताने का निर्णय लिया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और मिगुएल ने उनकी खुशी को समझते हुए उन्हें समर्थन दिया। यह दोस्ती का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि एंथनी अपने पिता डेनियल को झूठ बोलता है, जिससे डेनियल की उसके प्रति गलतफहमी पैदा होती है। अंततः डेनियल को यह पता चला कि एंथनी स्कूल में परेशान करने वाला है, जिससे उसकी निराशा बढ़ जाती है। छात्रों के बीच नेतृत्व और अधीनता का संघर्ष उनके संबंधों को प्रभावित कर रहा है। यह विषय वीडियो में कई बार उभरा है और यह शैक्षणिक माहौल में महत्वपूर्ण है। यह संघर्ष छात्रों की मानसिकता पर भी प्रभाव डालता है। कई छात्र पार्टी में आमंत्रित हैं, जो उनके बीच की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाते हैं। इस स्थिति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों का एक नया स्वरूप सामने आता है। ये मानवीय संबंध खुद को विविधता में व्यक्त करते हैं। पारिवारिक संबंधों का प्रभाव भी कहानी में महत्वपूर्ण है, जैसे माता-पिता का बच्चों पर ध्यान देना या उन्हें नजरअंदाज करना। यह सामाजिक दृष्टिकोण न केवल छात्रों के विकास को प्रभावित करता है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। डेनियल और उसकी पत्नी एंथनी की सकारात्मक परिवर्तन को देखकर खुश होते हैं। एंथनी अपने गलतियों को स्वीकार करता है, जो पारिवारिक संबंधों में सुधार का संकेत है। यह उनके संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। कोब्रा काई और मियागी स्कूल के बीच कुश्ती के दौरान तनाव बढ़ता है। जॉनी और डेनियल दोनों अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। मिगुएल इस स्थिति में जॉनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित है। वह जॉनी के शराब के सेवन से भी प्रभावित है, जो उसकी पिछले अनुभवों की छाया को उजागर करता है। यह जॉनी के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाती है। मिगुएल की पुरानी चोट एक बार फिर से उभर आती है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि उसे 30 मिनट में ठीक होना होगा। यह क्षण उसकी दृढ़ता को परखता है। रोबी और डिमिट्री के बीच की लड़ाई में रोबी की जीत होती है, जो उसकी मेहनत का फल है। यह जीत उसे फाइनल में पहुंचाने में मदद करती है और उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। ककेनी और एंथनी के बीच के संघर्ष में एक पुरानी दुश्मनी फिर से उभरती है। ककेनी एंथनी को उसकी गलतियों के लिए सजा देने का प्रयास करता है। यह प्रतिशोध की भावना को उजागर करता है। टोरी की जीत के बाद उसके साथियों का उत्सव मनाने का एक दृश्य, जिसमें उसे चैंपियन घोषित किया जाता है। टोरी का कप उठाकर जीत का जश्न मनाना एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो टीम की एकता को दर्शाता है। हालांकि सैमंथा की हार के बाद उसके द्वारा व्यक्त किए गए भावनात्मक संघर्ष और उसके सहयोगियों का समर्थन भी महत्वपूर्ण है। हार के बावजूद सैमंथा की मेहनत की सराहना की जाती है, जिससे उसकी आत्मिक मजबूती का परिचायक मिलता है। इसके विपरीत सेल्वर द्वारा रेफरी को रिश्वत देना और मुकाबले में धोखाधड़ी की योजना बनाना यह दर्शाता है कि कैसे जीतने की चाह में नैतिकता को नजरअंदाज किया जाता है। यह एक गंभीर सोचने वाली स्थिति है, जो खेल की भावना को चुनौती देती है।